हेलो एवरीवन। आज हम कैंडलस्टिक सीरीज की सेकेंड वीडियो में एक रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे जिसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। जैसे हमने पहले बताया था, रिवर्सल पैटर्न हमेशा ये नहीं होता कि वहां से स्टॉक को रिवर्स ही मारना है। हो सकता है कि जो स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड करे जब रिवर्सल पैटर्न की कैंडल बन गई तब, और हो सकता है कि वो थोड़े टाइम बाद रिवर्स मार दे। जैसे यहाँ पर आपने देखा स्टॉक रिवर्स मार गया, तो कुछ भी हो सकता है। हैंगिंग मैन की शेप भी हैमर जैसी ही होती है। इसकी शेप में भी 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है, कैंडल की जो बॉडी है वो ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड में होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बॉडी अपर रेंज में क्लोज हुई है। दूसरा है, लोअर शेडो की लेंथ बॉडी से ट्वाइस बड़ी होनी चाहिए। अब आप देखिए बॉडी का साइज ये है, तो जो शेडो है वो ट्वाइस होनी चाहिए बॉडी की। ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको कैंडल देखेंगे तो पता चल जाएगा। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि इसकी अपर शेडो नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो बहुत छोटी होनी चाहिए। सो ये जो बॉडी जो भी इसके रूल्स हैं ये सेम हैं जो हमने पहले आपको हैमर में बताए थे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, हमने उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, या हमारी आप कैंडल पे वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या पार्ट्स होते हैं किसी भी कैंडल के। अब देखते हैं कि चार्ट एनालाइज करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, और इस कैंडल को कंसेप्चुअली भी समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी बताते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंसेप्चुअली समझना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये है कि हैंगिंग मैन बनने से पहले एक अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। अब अपवर्ड इसलिए बिकॉज ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। हैमर एक बुलिश थी जब हमने बताया था कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। सो अगर एक स्टॉक है वो रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक कैंडल बनी, तो हो सकता है नीचे आ जाए, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता इस कैंडल का बनने के लिए, क्योंकि एक रिवर्सल है तो एक ट्रेंड होना चाहिए पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे 2 पैटर्न्स हैं, और क्योंकि यहाँ ट्रेंड है तो ये इस कैंडल का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ रेंज है तो इस कैंडल का सिग्निफिकेंस इतना हाई नहीं होता और इस पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हैंगिंग मैन का मतलब क्या है। अब देखिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, सो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है और ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर एक कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर बुल्स थे बट बियर ने नीचे ले जाने की कोशिश करी, बट बुल्स वापस मार्केट में आए और उन्होंने स्टॉक को ऊपर क्लोज किया। अब ऊपर तो क्लोज किया, लेकिन जिस स्ट्रेंथ से मार्केट या स्टॉक बढ़ रहा था वो कन्विंसिंगली क्लोज नहीं है। आइडियली अगर ये स्ट्रेंथ होती मार्केट में इस कैंडल पे भी, तो कुछ इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए थी, तो पता चलता कि मार्केट में ट्रेंड और स्ट्रेंथ अभी भी है और आप ट्रेड अपवर्ड में ले सकते थे। बट यहाँ पर ये बन गई, तो ये एक मैं बोलूँगा कि ये एक सिग्नल है टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कि यहाँ से स्टॉक या तो स्टॉप होगा जैसे हमने बताया था, या रिवर्स मार सकता है। तो जैसे ये कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि अब मार्केट या तो स्टॉल होगा या नीचे मूव करेगा। कलर ऑफ बॉडी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन अगर ये रेड होगी तो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं माना जाता है कि स्टॉक का जो एक अपवर्ड स्ट्रेंथ थी उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये कैंडल वैसे एक बुलिश कैंडल है, जैसे हमने अपनी कैंडलस्टिक वाली वीडियो में बताया था, और हैमर भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जैसे सेम कैंडल बनती है उस पैटर्न में भी। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि कैंडल सेम है, 2 काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं, तो ये बियरिश है और वो बुलिश थी, ऐसा क्यों है? इसीलिए जब भी हैंगिंग मैन बनता है तब हम एक कंफर्मेशन ढूंढते हैं। हम सीधे ट्रेड नहीं लेते, हम कंफर्मेशन ढूंढते हैं। अब कंफर्मेशन क्या होता है? जब इसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसका जो क्लोज होगा वो इस पॉइंट के नीचे क्लोज होना चाहिए। सो ये माना जाता है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अगर मान लीजिए जो अगर नेक्स्ट जो कैंडल बनती, मान लीजिए वो कुछ यहाँ पर एक ऐसे बनती, फिर सेकेंड कैंडल ऐसे बनती, तो ये कन्विंसिंगली नीचे क्लोज नहीं हो रही, तो हो सकता है कि स्टॉल करके स्टॉक वापस से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर चला जाए। तो ये एक बहुत कन्विंसिंग नहीं माना जाता। सो इसीलिए हम ये ट्राई करते हैं कि एक कैंडल बननी चाहिए रेड कैंडल ऐसी। सो यहाँ पर क्योंकि ये नीचे क्लोज हुआ है तो हम ये
मान सकते हैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अब स्टॉक नीचे आना स्टार्ट होगा, एक रिवर्सल होगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कुछ रियल स्टॉक्स में कि कैसे कैंडल ने बिहेव किया है। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एसीसी का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कैंडल ने कैसे बिहेव किया। तो अगर आप ये जस्ट ग्रीन कैंडल के अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, ये वाली कैंडल। अब आप देखिए जैसे हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ उसके बाद स्टॉक थोड़ी देर स्टॉल किया, फिर कन्विंसिंगली क्लोज हुआ यहाँ पर, और फिर स्टॉक ने एक छोटा सा रिवर्सल दिया है यहाँ तक। सो इस कैंडल बनने के बाद एक जो स्ट्रेंथ थी मार्केट में उसमें एक थोड़ी सी कमी आई और फिर वापस स्टॉक ने रिवर्स मारा। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने बेसिकली सही इंडिकेशन दिया टू ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे मे बी आप यहाँ पर या यहाँ पर वापस से एंट्री ले सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये टेकएम का है। अब देखिए स्टॉक एक अच्छे खासे अपवर्ड ट्रेंड में था। अब यहाँ पर काफ़ी रेड कैंडल्स बनी हैं, बट क्योंकि ये रेड कैंडल्स किसी पैटर्न में नहीं आती तो बहुत सिग्निफिकेंस हाई नहीं है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हुई है। अब जब भी हैंगिंग मैन होती है हमें पता है कि स्टॉक अगर इस पॉइंट से नीचे कन्विंसिंगली क्लोज होता है तो हम मानेंगे स्टॉक एक रिवर्स में आ चुका है, और वही हुआ। जैसे ही थोड़ी देर स्टॉल हुआ, जैसे कन्विंसिंगली क्लोज हुआ, और देखिए फिर एक स्टॉक थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड में यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए जो हम लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं ये टीसीएस का। तो टीसीएस भी एक अपवर्ड ट्रेंड में था। अब देखिए यहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हुई है, सेम कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बताया था वो है। अब इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एज पर आर थ्योरी जब भी कन्विंसिंगली कैंडल क्लोज होगी नीचे तो इसका मतलब स्टॉक ने रिवर्स मारा। बट इस कैंडल के बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक ऊपर गया, कन्विंसिंग हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा नीचे क्लोज हुआ, बट जो स्टॉक है वो हैंग हुआ यहाँ पर, और फिर अपवर्ड ट्रेंड चालू हो गया। तो एक तरह से जो ये कैंडल थी इसको कंफर्मेशन नहीं मिला और इसीलिए स्टॉक ऊपर के में चला गया, तो रिवर्स नहीं मारा स्टॉक ने। अब ये भी इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर कि हम कब तक मानेंगे कि ये कन्विंसिंगली नीचे क्लोज हुआ है। सो बहुत सारी थ्योरी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं, या थ्योरी एक 3% रूल होता है, और एक रूल होता है जिसमें 3 कैंडल्स अवे रूल होता है। सो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक कन्विंसिंग नीचे क्लोज नहीं हुआ इसीलिए ये ऊपर चला गया। सो ये भी एक पैटर्न है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग, या अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजीशन है या इंट्राडे हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा। तो ये था हैंगिंग मैन का मतलब और उसे कैसे यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।